हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ हेयरिंग। हेयरिंग में हम डिस्कस करेंगे एक मेमेलियन ईयर को, कि मेमेलियन ईयर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और वो कैसे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो हैव अ लुक ऑन आउटलाइन। सबसे पहले हम इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेयरिंग होती क्या है बेसिकली, ठीक है। एयर का जो है वो फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ये क्यों किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड में हम देखेंगे कि ईयर के कितने पार्ट्स हैं, उनको हम सेपरेट जो है वो डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का हेयरिंग के अंदर क्या रोल है। फोर्थ पे हम देखेंगे कि हमारे ईयर के अंदर यानी जो अगर पार्ट्स हैं उसके अंदर 3 इम्पोर्टेंट बोन्स हैं, उन बोन्स का क्या रोल है वो हम देखेंगे और उनका क्या नेम है। फिफ्थ पे हम देखेंगे कि कोक्लिया का क्या रोल होता है बेसिकली हेयरिंग के अंदर। देन हम देखेंगे हेयर सेल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं ईयर के अंदर और उनका क्या रोल होता है। सेवन्थ पे हम देखेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो है बेसिकली इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। 8 पॉइंट पे हम देखेंगे कि ईयर की इजी डायग्राम कैसी होती है और हम इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं, तो मैं आपको इजी डायग्राम जो है वो ईयर की दिखाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर राइट नाउ। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन हेयरिंग का। तो हेयरिंग बेसिकली एक ईयर की देखते हैं कि ईयर का काम क्या होता है। तो द ईयर ट्रांसड्यूसेस साउंड वेव्स इनटू एन एक्शन पोटेंशियल दैट आर कैरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। तो भाई कान का काम क्या होता है। अब हमारे कान का काम क्या होता है कि इसने जितना भी साउंड वेव है, ठीक है, जितनी भी इधर उधर की बातें होती हैं उनको इकट्ठा करना होता है और एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देना होता है। अब ऐसा क्यों है भाई, एक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए कि ब्रेन जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा, वो मैसेज जो है, जो बातें हम इधर उधर से सुन रहे हैं वो हमारे दिमाग तक कौन पहुंचाएगा, तो वो एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए ही जा सकती है हमारे दिमाग तक कि भाई फ़लाँ इंसान ने मुझे ये कह दिया, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि जिधर इधर उधर जितनी बातें होती हैं, जितनी भी साउंड वेव्स हैं, प्रेशर वेव्स हैं, वो सब कुछ इकट्ठी करनी, उनको जो है वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देना और उसको जो है वो ब्रेन तक पहुंचा देना, दिमाग को बता देना भाई हाँ आसपास में ये बातें हो रही हैं, ठीक है। चलें जिसके बाद देखते हैं कि हमारे पास ईयर के कितने पार्ट्स हैं। तो ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटर ईयर क्या होता है। आउटर ईयर जो है, जो हमें बाहर नज़र आता है, उसके बारे में बात करते हैं। आउटर ईयर कंसिस्ट करता है 3 बेसिक पार्ट्स के ऊपर। एक होता है पिन्ना, एक होता है पिन्ने, पिन्ना भी बोलते हैं, कुछ लोग पिन्ने बोलते हैं, तो आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस इज पिन्ना। उसके बाद सेकंड जो है ऑडिटरी कैनाल एंड थर्ड वन इज़ ईयर ड्रम। तो ये बेसिकली 3 पार्ट हैं आउटर ईयर के। अब आउटर ईयर जो है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। आउटर ईयर विच प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द हेड, ये आउटर ईयर यानी कि ईयर का वो पार्ट है जो हमारे सर से जो है बाहर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। आपने देखते हैं ना वो कान ऐसे करके आप एक डायग्राम के अंदर जो है बनाते भी होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सा होता है, ये वो पार्ट है जो आपके सर से बाहर नज़र आ रहा आपको होता है, ठीक है। इट कलेक्ट्स प्रेशर वेव्स एंड फनल दैम इनटू द ईयर कैनाल। इसका काम क्या होता है कि इसने जितनी भी बाहर की प्रेशर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, उनको इकट्ठा करना है, ठीक है। इधर उधर की जितनी भी बातें मिल रही हैं, ठीक है, जो घर वालों ने बोला है, जो फ्रेंड्स ने बोला है, जो टीचर्स ने बोला है, उन सबको इकट्ठा करना है और उन सारों को जो है अंदर भेज देना है। आप समझ लें कि इसका काम क्या होता है कि ये आउटर एयर जो होता है ये एक मेन गेट होता है। इस मेन गेट का काम क्या होता है कि यहाँ से पैसेंजर्स को अंदर मूव करवाना और ये जो पूरी अंदर एरिया बना हुआ है, इस एरिया के अंदर जो है वो कलेक्ट कर देना, ठीक है। समझ लें ये कान जो है ना, ये बाहर मेन गेट है, ये सारा अंदर जो है वो वॉकिंग एरिया है और यहाँ पे आपका होगा एंट्रेंस गेट, ठीक है। लाउंज का जो गेट होता है वो यहाँ पे आपका एंट्रेंस गेट है। तो इसका काम क्या होता है, ये दरवाज़ा है, क्योंकि मेन इसका काम है जो बाहर से आ रहा है उसको अंदर भेज रखना है, ठीक है, इकट्ठा कर करके अंदर जो है उसके भेज रहे हैं। ये हमारे पास कौन सी होगी, ये हमारे पास होगी ईयर कैनाल होगी, ठीक है। ये ईयर कैनाल है, यानी कि वो जो एक वॉकिंग एरिया है वहाँ पर इसको इकट्ठा करते रहता है सारों को, ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद जी व्हेन दे स्ट्राइक द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जब ये साउंड वेव्स, ये प्रेशर वेव्स जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जो है यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, जब जाके इसको स्ट्राइक करते हैं, इसके साथ टकराते हैं। इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सेकंड नेम जो है वहाँ पे ईयर ड्रम भी है, तो इनमें से मैं कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ, आपने परेशान नहीं होना।
ठीक है, घबराना नहीं है। हाँ, विच सेपरेट्स द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर, तो ये ईयर ड्रम वो पॉइंट है जो आउटर ईयर को मिडल ईयर से आगे जो है वो सेपरेट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर जो एंट्रेंस गेट से जब आप यहाँ मेन गेट से एंट्रेंस गेट तक आ गए, तो अब ये वो पॉइंट है जिसने क्या किया कि पूरे घर को, ठीक है, आगे वाला सारा पूरा घर ही होता है ना, इसने पूरे घर को जो है पीछे ये सामने वाले एरिया से जो है वो सेपरेट कर दिया। समझ आ गया? ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ मेन गेट की, एंट्रेंस गेट की, ये बाहर वॉकिंग एरिया की और ये पूरे घर की, ये मैं आपको ईयर को समझाने के लिए दे रही हूँ। ठीक है, ऐसा ना हो आप लोग ईयर के अंदर जो है ये भी राइट कर दें। तो ठीक हो गया कि आउटर ईयर क्या करता है कि सारी बाहर की प्रेशर वेव्स इसने इकट्ठी कर दी हमारे पास ईयर कैनाल के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, जब ये सारे प्रेशर वेव साउंड वेव जाके एंट्रेंस गेट यानी कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ टकराती हैं, तो ये वो पॉइंट है जो आउटर ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट कर रहा है। अब बात करते हैं टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में। It vibrates with the same frequency as the sound waves and passes the vibrations to three tiny bones that vibrates against one another in response. अब होता है कि ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो साउंड वेव, वो प्रेशर वेव्स आ रही थी, ठीक है, और इसे टकरा रही थी, उसी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है और जो इसकी वाइब्रेशन होती है ये उसको तीन टिनी बोन्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। वो टिनी बोन्स जो होती हैं वो बेसिकली मिडल ईयर का पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आउटर ईयर का काम खत्म हो गया और अब जो है मिडल ईयर का काम शुरू हो जाएगा। और ये तीन जो बोन्स हैं ये भी एक दूसरे के अगेंस्ट वाइब्रेट करती हैं। इनमें से एक बोन जिसका नाम है स्टेपिस जो है वो वाइब्रेट करेगी अगेंस्ट ओवल विंडो। ठीक है, द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम इनर ईयर। अब ये जो स्टेपिस होती है ये वो पॉइंट होगा जो क्या करता है कि मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करता है या फिर डिवाइड करता है। किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट कर रही थी आउटर ईयर को मिडल ईयर से, उसी तरह सेम हमारे पास ये जो स्टेपिस होगी ये जो है सेपरेट करती है मिडल ईयर को इनर ईयर से। ठीक है, अब होता क्या है कि स्टेपिस जो है, ये जो तीन बोन्स की जो वाइब्रेशन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके रिस्पॉन्स में होता क्या है, जो ओवल विंडो थी, ठीक है, ओवल विंडो ऑसिलेट करेगी। ठीक है, ऑसिलेट का मतलब होता है ना लाइक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, कुछ मूवमेंट जो है वो शो करना बेसिकली। ठीक है, तो जैसे ही ये मूवमेंट शो करेगी, एक मिनट, शो करेगी, तो इसके रिज़ल्ट में जो है ये वेव्स की जनरेशन करती है। ठीक है, वो जो हमारे पास हमने कहा कि ओवल विंडो जो है वाइब्रेट करेगी, उसके रिज़ल्ट में ऑसिलेट करेगी, उसके रिज़ल्ट में जो है वो वेव्स जनरेट होंगी। और वो वेव्स क्या करेंगी, वो वेव्स जो होती हैं वो वेव्स जनरेट कहाँ पे होंगी, तो वो कोकला के अंदर होंगी। अब ये जो कोकलिया होता है, ये जो कोकलिया है ये बेसिकली एक, आप कह लें, एक चैम्बर है। ठीक है, ये एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो फ्लूइड से वो फिल है। ठीक है, तो कोकला जो होता है वो फ्लूइड से फिल होता है। इस फ्लूइड के अंदर जो है वो वेव्स जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, वो जनरेट क्यों होंगी, क्योंकि ओवल विंडो जो होती है वो ऑसिलेट करती है। ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या होगा कि कोकला के अंदर जो है वो क्या होगा, इसके अंदर इनसाइड अ चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर क्या होगा कि जनरेट होंगी वेव्स। अब ये जो कोकला होता है इसके अंदर सिर्फ फ्लूइड ही नहीं है बल्कि इसके अंदर हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेयर सेल्स जो होते हैं वो कोकला के अंदर वो इस प्रेशर वेव्स को सेंस करते हैं और फिर फर्दर जो है वो फंक्शन परफॉर्म होता है। अब आप लोगों को यहाँ पे कोकला, जो मैंने ये तो इमेजिनरी डायग्राम मैंने खुद बनाई है, लेकिन मैं आपको इसके रियल डायग्राम जो मतलब आप डायग्राम बनाते हैं वो भी आपको शो करती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये तो आप हमने, क्योंकि जो कोकलिया था, ये जो इनर बोन्स थी, ये थी पार्ट था मिडल ईयर का, तो हमने इसको पहले इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको मैं मिडल ईयर बताऊं तो आपको वो चीज़ें पता हों। अब देखिए मिडल ईयर का बेसिकली काम क्या होता है। अब आउटर ईयर का काम तो पता चल गया क्या होता है कि मेन गेट से जो है उसने एंट्रेंस गेट तक जो है लोगों को पहुंचा देना है, यानी कि बाहर का सारा साउंड वेव, प्रेशर वेव्स को इकट्ठा करके ऑडिटरी कैनाल के अंदर भेज देना है और फिर जो है उसने जाके टेम्पैनिक मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक किया। अब मिडल ईयर का काम क्या होता है, इसने साउंड को एम्पलीफाई करना होता है। एम्पलीफाई करना का मतलब होता है बढ़ाना चढ़ाना। ठीक है, और बड़ा करना और खींचना उसको, बिकॉज द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ अबाउट 15 टाइम्स लार्जर। ये 15 टाइम जो है वो लार्जर होती है दैन द ओवल विंडो। ये ओवल विंडो से 15 टाइम लार्जर होती है। द अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन इंड्यूस्ड बाय साउंड वेव इज़ इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 15, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो साउंड वेव की वाइब्रेशन होती है वो भी 15 टाइम जो है और इंक्रीज हो जाती है व्हेन इट रीचेज द ओवल विंडो, जब वो ओवल विंडो तक पहुंचती है। ठीक है, तो मिडल ईयर का काम क्या होता है कि छोटे जो साउंड है उसको और खींचता है, लंबा करता रहता है ताकि उसको और एम्पलीफाई कर देता है। उसके बाद हमारे पास 3 इनर बोन्स आ जाती हैं। ये एज अ लीवर्स एक्ट करती हैं जो फर्दर एम्पलीफाई करता है वाइब्रेशंस को फ्रॉम टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि उस साउंड को और जो है वो क्या करते हैं और एम्पलीफाई करते होते हैं। ये जो ओवरऑल इफेक्ट है एम्पलीफिकेशन का, ये 22 टाइम्स फैक्टर जो है ये इंक्रीज़ कर जाता है, साउंड इतना टाइम इंक्रीज़ कर जाता है।
ये इसलिए किया क्यों, दैट सॉफ्ट साउंड आर एम्पलीफाइड एनफ टू स्टिमुलेट द हेयर सेल्स ऑफ कोकिला। ये इसलिए किया गया है, ये जो हमारे पास एम्पलीफिकेशन की जाती है 22 टाइम फैक्टर, ये इसलिए की है ताकि जो कोकिला के अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल्स, उनको स्टिमुलेट करने के लिए, अगर समझो किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में बोला है ना, बहुत आहिस्ता से बोला है, तो वो जो हेयर सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए वो आवाज़ तो फिर काफ़ी नहीं थी, ठीक है, तो उसको फैक्टर 22 जो है टाइम उसको इंक्रीज़ किया है ताकि हेयर सेल्स को वो स्टिमुलेट कर सके, ठीक है। तो ये इसका रोल था। उसके बाद बात करते हैं हम इनर ईयर के बारे में। तो इनर ईयर जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट था कोकिलिया। कोकिला का काम होता है कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को डिटेक्ट करता है। कौन किसका फंक्शन होता है, कोकिला का होता है। तो कोकिला बेसिकली कॉइल ट्यूब है जिसके पास इंटरनल मेम्ब्रेन्स हैं और वो डिवाइड होती हैं 3 चैम्बर्स के अंदर, ठीक है। अभी कॉइल ट्यूब कुछ इस तरह से कॉइल ट्यूब होती है, ठीक है, और इसके 3 चैम्बर्स बने होते हैं। वो चैम्बर्स कैसे होते हैं तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इन चैम्बर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल्स, वो भी रोज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो भी मिडल चैम्बर के अंदर। सिर्फ 3 चैम्बर है लेकिन सिर्फ मिडल के अंदर प्रेजेंट होंगे और उसके अराउंड पे जो है वो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। ये टिश्यूज़ में एम्बेडेड होती हैं, ठीक है, और ऑन द टॉप ऑफ बेसिलियर मेम्ब्रेन। अब ये हेयर सेल्स जो हैं ये एक दूसरे को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे पास मेम्ब्रेन इसके अंदर डिस्कस होती हैं। इनमें से जो बेसिलियर मेम्ब्रेन थी वो वाइब्रेट करती है फ्लूइड के साथ। जब चैम्बर के अंदर फ्लूइड है उसके इसकी वाइब्रेशन होगी, लेकिन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है ये जो है बिल्कुल फिक्स रहती है और ये बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करती है। ये हमारे पास थी बेसिकली कोक्लिया जो कि एक कॉइल ट्यूब है। ये हमने इसको ओपन करके दिखाया है। इसमें 3 चैम्बर्स हैं, 1 2 3। इसमें सिर्फ जो मिडल चैम्बर होता है ये वाला, इसके अंदर जो है वो हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी रोज़ की फॉर्म में ऐसे करके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें रोज़ होंगी और इनके अराउंड जो है वो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। 2 मेम्ब्रेन्स थी, बेसिलियर और टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखें आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही होंगी। जो इनमें से जो एक थी बेसिलियर जो थी वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। अब क्या होगा, सबसे पहले कि हमारे पास वो जो जब हेयर सेल्स जो हैं इनने क्या करना है, जब इनकी बेंडिंग होगी, ठीक है, हेयर सेल्स की बेंडिंग के रिजल्ट पे क्या होगा कि मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज होंगी मैकेनो रिसेप्टर्स की, और वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो ब्रेन तक सेंड कर देंगी वाई ऑडिटरी नर्व। अब ये हमारे पास था न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है बेसिकली रिलीज होते हैं। अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स कम है हमारे पास तो उसके रिजल्ट में जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, नो बैंड, क्योंकि हेयर सेल बैंड नहीं किया। यहाँ पे हेयर सेल ने जब बैंड किया क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा सारे आ रहे थे तो बैंडिंग हुई, जिसके रिजल्ट में एक्शन पोटेंशियल जो है वो ब्रेन तक चली जाती है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट कि किस तरह से ईयर से जो है मैसेज एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ब्रेन तक जाता है। तो ह्यूमन जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बिटवीन जो है साउंड्स को हेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में तो सेवरल ऑर्गेनिज्म जो हैं ऑर्गन्स जो होते हैं इनर ईयर के अंदर वो बॉडी की मूवमेंट, पोजीशन और बैलेंस को डिटेक्ट करते हैं। जिसमें से यूट्रिटिकल एंड सेक्यूल जो हैं उनके पास हेयर सेल्स होते हैं जो कि जेलेटिनियस मटेरियल के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। जेल के अंदर जो है ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्थोलिट्स बोलते हैं, जो अलाउ करते हैं कि आप जो है परसीव करें पोजीशन रिलेटिव टू ग्रेविटी और लीनियर मूवमेंट। इसका ये फंक्शन होता है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड होता है और वो एंगुलर मूवमेंट जो होती है किसी भी डायरेक्शन के अंदर ये डिटेक्ट करती होती हैं। इट वाज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। और ये हमारे पास यूट्रिकल और साइकिल की जो है डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो भी रोल प्ले करती है इन बैलेंसिंग फ्लूइड मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ये हमारे पास था इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है ईयर की डायग्राम। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली ईयर की डायग्राम है जिसमें ये आप देख लेंगे ये बाहर का जो है पिन्ना है और ये हमारे पास ऑडिटरी कैनाल है। उसके बाद ये ईयर ड्रम है और ये इसकी 3 बोन्स हैं, मेलस, इनकस और स्टेपिस, ये 3 बोन्स हैं। और इसके बाद ये ईयर ड्रम आपको ये गोल सा शो हो रहा होगा और ये हमारे पास आउटर ईयर यहाँ तक था, यहाँ से पॉइंट मिडल ईयर का शुरू होता था और ये एंड पे जो है ये इनर ईयर है जिसमें ये कोकिला है, फर्दर के चैम्बर्स हैं। यहाँ से जो है हेयर सेल स्टिमुलेट होंगे और ऑडिटरी कैनाल के थ्रू जो है वो मैसेज जो है यहाँ पे ब्रेन को जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ये सेमी सर्कुलर कैनाल थी। इस तरह से जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो ब्रेन तक, जहाँ से कोकिला से ब्रेन तक रीच करेगा, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन ईयर। हेयर्स वीडियो एंड दिस, थैंक यू।